बहुत समय पहले की बात है। एक जादूगर अपनी कालीन में उड़ते हुए कहीं जा रहा था। उस जादूगर के पास एक जादुई किताब थी जिसमें किसी का भी भविष्य देखा जा सकता था। वह उड़ते उड़ते बादलों के बीच पहुंच गया था। तभी अचानक मौसम खराब होता है और तेज हवाएं चलने लगती है। उस जादूगर पर बिजली भी गिर जाती है। जादूगर बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और उसकी किताब किसी तालाब में गिर जाती है और उसका कालीन बिजली के झटकों से जलकर नीचे गिर जाता है। इस महंगाई में हम अपना घर कैसे चलाएंगे जी। दाल चावल खरीदना कितना मुश्किल हो गया है और बबलू दुकान में अब उधारी भी नहीं देता है। क्या करूं भाग्यवान, इस गांव में कहीं काम ही नहीं मिलता है। बस जंगल में जो लकड़ी मिलता है उसे ही बेचकर कुछ पैसे आ जाते हैं। उसी पैसे से जो खरीद पाता हूँ खरीद लेता हूँ। हम तो अपना भूख बर्दाश्त कर लेंगे पर हमारे बच्चों को तो भूखा नहीं रख सकते हैं ना। हाँ भाग्यवान, जो भी है उसे बनाकर चिंटू को खिला दो और सुला दो। देखता हूँ कल तालाब में कुछ मछलियाँ मिल जाए तो उन्हें बेचकर कुछ पैसों का इंतजाम हो जाए। ठीक है जी, पता नहीं हमारी किस्मत में क्या लिखा है। सोहन की पत्नी और उसके बच्चे थोड़ा थोड़ा खाकर सो जाते हैं। फिर सुबह होती है और सोहन जल्दी उठकर तालाब में मछली पकड़ने के लिए निकल जाता है। सोहन अपने जाल को तालाब में फेंकता है और कुछ देर बाद बाहर निकालता है तो देखता है कि एक भी मछली नहीं बची। फिर वह तालाब की दूसरी तरफ जाकर जाल फेंकता है और फिर बाहर निकालता है तो वह देखता है कि दो कतला मछली फंसी हुई है। सोहन एक बार और जाल फेंकता है, फिर बाहर निकालता है तो देखता है कि उसके जाल में एक किताब है। अरे ये क्या है? लगता है किसी ने इस किताब को पढ़कर तालाब में फेंक दिया था। चलो इसे थैले में रख लेता हूँ, मेरा बेटा चिंटू पढ़ेगा। सोहन तालाब से दो कतला मछली फंसाकर उसे बाजार में बेचने के लिए निकल जाता है और फिर बेचकर अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को पैसा देते हुए बोलता है, भाग्यवान, मुझे आज तालाब में दो ही मछली मिली थी तो उसे बेचकर 200 रुपये ही मिले हैं। ये लो, मन्नू के दुकान से 1 केजी चिकन ले आओ। क्या जी, आप तो बहुत तेज हो। आप दो कतला मछली बेचकर 200 रुपए ही लाए हो। इससे अच्छा होता दोनों मछली लेके आते, कम से कम 3 दिन तो खाते ना। ए जाहिल औरत, जो भी मिले हैं ना उसी से चिकन ला और बनाकर खा। सोहन मछली बेचकर 300 रुपये मिले थे और वह अपनी बीवी को 200 रुपये ही दे रहा था क्योंकि उसने 100 रुपये लालू दुकान से महुआ पी लिया था। कैसे लाओ जी, कैसे? चिकन 240 रुपए किलो है और मुझे सिर्फ 200 रुपए ही दे रहे हो, और 40 रुपए कौन देगा? मन्नू को बोलना कि 40 रुपये अगले संडे को दे देंगे।
ना रे बाबा ना, पिछले हफ्ते 10 रुपए बाकी कराए थे तो उन लोगों ने बदले में मुझसे घर का टॉयलेट रूम साफ करवाया था। इस बार अगर 40 रुपए बाकी करवाऊंगी तो ये लोग पता नहीं नाली भी साफ करवा देंगे। ना रे बाबा ना, मैं नहीं जाऊंगी। चुड़ैल, मुझे चिकन खाने का मन है और तू मछली खाएगा। ले 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 मछली ले, चुपचाप से 200 का ही चिकन ला। हे भगवान, देख मुझे चिकन के लिए इतना मार रहा है। सुन रहा है ना तो रो रही हूँ मैं, सुन रहा है ना तो क्यों रो रही हूँ मैं। फिर सोहन की पत्नी एक दो लात और खाती है और रोते रोते मन्नू की दुकान से चिकन लाने चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद सोहन की पत्नी 200 का चिकन लाती है और बनाकर तीनों खा पी कर सो जाते हैं। अगली सुबह जब सोहन उठता है तो उसे उस किताब की याद आती है जो उसे तालाब में मिला था। चिंटू, बेटा चिंटू। हाँ पापा, बोलो क्या हुआ। बेटा चिंटू, मेरी थैली ले आ तो। ये लो बापू। बेटा देख, मैं तेरे लिए कल तालाब से ये किताब लाया था। अब तू इसे पढ़कर एक बहुत बड़ा वकील बनना, समझा? रुक, मैं देखता हूँ इसमें क्या लिखा है। सोहन देखता है कि ये किताब तालाब में पूरी तरह से डूबी हुई थी, पर फिर भी इस पे पानी का एक बूंद भी नहीं है और पूरी तरह से सूखा हुआ है। सोहन किताब खोलकर पढ़ता है। तेरी चड्डी बंदर ले जाएगा। हट, क्या बकवास लिखा है। मेरा चड्डी बंदर ले जाकर क्या करेगा? ले बेटा, तू ही रख, मैं चला नहाने। सोहन वह किताब चिंटू को दे देता है और चिंटू उसे पढ़ता है। आज तू समीर के 2 बॉल पर छक्का मारेगा। तभी समीर उसे क्रिकेट खेलने के लिए बुलाता है और चिंटू उस किताब को अलमारी के ऊपर रखकर खेलने चले जाता है। तभी सोहन नहाकर बाहर आता है और अपनी चड्डी ढूंढने लगता है। गीता, ओ गीता। क्या हुआ जी, क्या चाहिए? तुमने मेरी चड्डी देखी है क्या? नहीं, मुझे नहीं मालूम, अच्छे से ढूंढो, मैं बर्तन धो रही हूँ। अभी कुछ देर पहले तो यहीं थी, कहाँ चली गई? एक ही तो चड्डी थी, वो भी गायब हो गई। जा। उधर चिंटू क्रिकेट खेल रहा था। फिर उसकी बैटिंग करने की बारी आती है, पर पहला बॉल ही वो मिस कर देता है। फिर दूसरी बॉल पर 6 मार देता है तो उसे अचानक से कुछ याद आ जाता है। फिर शाम को सोहन तालाब की तरफ टहलने निकलता है। तब वो देखता है कि एक बंदर पेड़ पर उसकी चड्डी पकड़कर बैठा है। पर सोहन कंफर्म करने के लिए बंदर के पास जाता है और फिर उसे पूरा यकीन हो जाता है कि ये उसी की चड्डी है, क्योंकि उसकी चड्डी के पिछवाड़े में फटी हुई थी। वह दौड़ता हुआ अपने घर जाता है और उस किताब को ढूंढने लगता है। अरे बाप रे, ये कैसे हो सकता है? कहाँ है वो किताब, कहाँ है? सोहन पागलों की तरह उस किताब को ढूंढने लगता है। फिर उसकी पत्नी पूछती है,
क्या ढूंढ रहे हो रे पागलों की तरह? अरे डायन, मैं पागल नहीं हूँ। अगर वो किताब नहीं ढूंढी ना तो तू पागल हो जाएगी अभी। जल्दी से किताब ढूंढ। अरे हरामी, कौन सी किताब? और कैसे दिखती है वो किताब? बैगनी कलर की किताब है, थोड़ी बड़ी साइज है। अच्छे से ढूंढ। पर उसे ढूंढ क्यों रहे हो? क्या खास है उस किताब में? सोहन उसके सवालों से तंग आकर उसे फिर से लात घुसा मारने लगता है। ये ले ले किताब ले। डायन, चुपचाप किताब नहीं ढूंढ रही है, बस मेरा दिमाग खा रही है। तभी चिंटू क्रिकेट खेलकर अपने घर आ जाता है। बेटा चिंटू, तू आ गया। बेटा, मैंने तुझे दिन में एक किताब पढ़ने के लिए दी थी, वह कहाँ है? वो किताब मैंने अलमारी के ऊपर रखा है। सोहन तुरंत उस किताब को अलमारी से नीचे उतारता है और पढ़ने लगता है। आज तुझे अपने बाथरूम के नीचे खजाना मिलेगा। वह तुरंत खजाना ढूंढने जाता है और बाथरूम का पूरा तोड़कर पोटी बाहर निकाल देता है। फिर उसे एक डब्बे में बहुत सारा सोना मिलता है और सबके मुंह में पोटी भी लग गया था। देख चुड़ैल देख, उस किताब में जो लिखा हुआ था वो सच हो गया। हम लोग अमीर हो गए। अब हम लोग अंबानी का घर खरीद लेंगे। सोहन समझ जाता है कि ये जादुई किताब है और उसे हर दिन पढ़कर अमीर बन जाता है। पर उसे पता नहीं था कि किताब का आखिरी पन्ना नहीं पढ़ना है, क्योंकि आखिरी पन्ना पढ़ने के बाद वो सब कुछ गायब हो जाता है जो उसे किताब से मिले हैं। बोल रे चिंटू की माँ, बोल, अंबानी का घर खरीद लिया जाए क्या? हाँ जी, चलो खरीद लेते हैं। उसमें हम लोग अपने गाय भैंसों का तबेला बनाएंगे। एकदम जाहिल ही रहेगी तू। कभी तो दिमाग की बात कर ले। उसमें हम लोग राशन की दुकान खोलेंगे, समझी? और बबलू दुकान को दिखाएंगे कि देख, तेरे से भी बड़ा दुकान खोले हैं। हाँ जी, ये भी अच्छा है। उसने उधार सामान देने के बदले बहुत सारी गाली भी तो दी है। उधर जादूगर अपनी किताब को ढूंढते ढूंढते उस गांव में पहुंच जाता है जहां उसकी किताब है। वहां पहुंचकर वह देखता है कि एक बड़ा सा बंगला चमकता हुआ नजर आ रहा था और वह सोच में पड़ जाता है कि इस भिखारियों के पास इतना बड़ा बंगला कैसे आया। तो उसे आसपास के लोगों से पता चलता है कि कुछ दिन पहले ये भिखारी था और अब बहुत अमीर बन गया है। उस जादूगर का शक यकीन में बदल जाता है। फिर वह अपनी किताब को वापस पाने के लिए तरकीबें सोचने लगता है। चिंटू की मम्मी, खाना लगा दो तो, बहुत भूख लगी है। चिंटू की मम्मी खाना देती है तो सोहन देखता है कि खाने में चावल दाल और आलू की भुजिया है, तो वह उस खाने को फेंक देता है। ए चुड़ैल, तू मुझे ऐसा खाना देगी रे? जल्दी से मटन बना कर ला। क्या जी, पहले नहीं खाते थे क्या ऐसा खाना? और सुन लीजिए, खाना का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, समझे? तू मटन लाएगी कि मैं चिंटू के लिए नई मम्मी लाऊं? नहीं जी, ऐसा मत करना, मैं लाती हूँ। सोहन बहुत अमीर तो हो गया था, पर उसके अंदर घमंड और लालच भी आ गया था। फिर घर के बाहर एक साधु आते हैं। वह कोई और नहीं बल्कि वही जादूगर था जो रूप बदलकर अपनी किताब लेने आया था। भिक्षा दो भाई, भिक्षा दो। सोहन बाहर उस साधु के पास जाता है और घमंड से बोलता है, बाबा, हम लोग भिक्षा नहीं देते, समझे? पैसे देते हैं, पैसे। ये लो, ऐश करो और गोवा घूम कर आओ। ठीक है बाबू, जो है दे दो। जाता हूँ, गोवा घूम कर आता हूँ। सोहन साधु को पैसा देता है मगर उसकी कटोरी से नीचे गिरा देता है। बाबू,
थोड़ा पैसा उठा कर देना तो। पागल हो क्या? मैं गिरा हुआ पैसा नहीं उठाता, समझा? तुम्हें चाहिए तो बोल और उठाकर भाग यहाँ से। इतना घमंड और लालच ठीक नहीं बेटा। एक दिन तुम्हें यही घमंड और लालच ले डूबेगी। सिक्योरिटी, इस बूढ़े को यहाँ से लात मारकर भगाओ। सोहन साधु को बहुत बुरी तरह से पिटवा कर भगा देता है और बोलता है, रुक जा सुअर, रुक जा, एक दिन बदला लेने आएंगे। एक दिन सोहन की बीवी मार्केट से सामान खरीदकर घर आती है और वह बहुत थक कर पसीना पसीना हो गई थी। तभी सोहन अपनी पत्नी को देखता है और बोलता है, क्या हुआ चिंटू की माँ? इतना बुरा हाल क्यों बना के रखी हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं मार्केट से सामान लेकर आई हूँ। तुम तो बस घर में बैठकर एसी का मजा लेते रहो। मरते तो हम है ना। अरे मेरी लाडो, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? रुक, अब से तुझे मार्केट नहीं जाना पड़ेगा। साला सारा मार्केट ही खरीद लेता हूँ। चल उस किताब में देखते हैं। सोहन उस किताब को पढ़ने जाता है। पर वह देखता है कि किताब में तो बस आखिरी पन्ना बचा है। पर फिर भी वह लालच में उस किताब का आखिरी पन्ना भी पढ़ लेता है। तू आज से भिखारी बन जाएगा और बबलू दुकान से गाली भी सुनेगा, और आज तेरा आखिरी दिन है। सोहन उस किताब के आखिरी पन्ने को पढ़ने के बाद उस किताब को ही फेंक देता है और वह देखता है कि धीरे धीरे सारी चीजें गायब हो रही है, जैसे घर का सामान, उसकी पत्नी की गहने भी, और यहाँ तक कि सोहन की चड्डी भी गायब हो जाती है जो उसने अंदर पहना था। ऐसे ये सब क्या हो रहा है? ये सारी चीजें अपने आप कैसे गायब हो रही है? हाँ चिंटू की माँ, मेरा चड्डी भी गायब हो गया है जो अंदर पहना था। आखिर साला ये सब हो क्या रहा है? धीरे धीरे सोहन का सब कुछ गायब हो जाता है जो उस किताब के जरिए मिला था, और सोहन फिर से भिखारी बन जाता है। फिर सारे गांव वाले सोहन पर हंसने लगते हैं। फिर अचानक से जादूगर उसके पास आ जाता है और अपनी किताब को सोहन से वापस लेने लगता है, और दोनों में बहुत खतरनाक मारपीट भी हो जाती है। फिर साधु उसे मार मार कर उसकी जान ले लेता है और अपनी किताब लेकर वापस गायब हो जाता है। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कभी लालच और घमंड नहीं करना चाहिए। उस ऊपर वाले ने हमें जितना दिया है हमें उतने में ही खुश रहना चाहिए, और कभी भी किसी गरीब को परेशान नहीं करनी चाहिए, समझे?